हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की जो कि पति के ख्याल में आती हैं। उनमें से कौन कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं जो आप कर सकते हो और उनकी सही स्टेज क्या होगी। देखिए, सबसे पहले जब पति के ऊपर कोई केस होता है, मैं कह सकता हूँ बड़े आराम से कि 50% से ज़्यादा पति वो होते हैं जो डरने लगते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग वो होते हैं जो पहले से वीडियोस देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है, तो वो घबराते तो नहीं है। फिर उनके ख्याल में आता है कि मैंने वीडियो में देखा था कि हमारे भी लीगल राइट्स हो सकते हैं, या मैंने किसी जजमेंट में पढ़ा था, या मैंने आर्टिकल देखे थे कुछ कि हमारे भी लीगल राइट होते हैं। तो उन लीगल राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ करना है। अब उनके मन में पहला ख्याल आता है कि साहब, क्या मैं पत्नी के ऊपर इनकम टैक्स की कंप्लेंट करा दूं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये कितना प्रैक्टिकल है इनकम टैक्स की कंप्लेंट कराना। अब दोस्तों, इनकम टैक्स की कंप्लेंट क्या है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर टैक्स इवेशन पिटीशन बनानी चाहिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा कि वो ऑनलाइन ही ये कंप्लेंट कर देते हैं, 2 लाइन लिख के देते हैं और हो गया। ऐसा आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर टैक्स इवेशन पिटीशन बनाइए जिसके अंदर आप अपनी परिस्थितियों का भी उल्लेख कीजिए, इनकम टैक्स के जो प्रॉपर सेक्शंस हैं उन सबका भी उल्लेख कीजिए कि भाई इन सेक्शंस में जो आपकी पत्नी या उसके परिवार वाले हैं, जो भी मामले की परिस्थितियों के अनुसार हो, उन लोगों ने टैक्स की चोरी करी है। और आप बताइए कि किन प्रोविजंस के अंतर्गत उनका ये कृत्य क्राइम है। और फिर उसके बाद आप और भी जो प्रोविजंस होते हैं उनका हवाला दीजिए, जो रिलीवेंट जजमेंट्स हैं उनका हवाला दीजिए, और उस जजमेंट की कॉपी भी साथ में लगाइए। और जो लड़की की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिनके बेसिस पे आप जा रहे हैं, उनकी भी सर्टिफाइड कॉपी साथ में लगाइए। और फिर इस पूरे को आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अब दोस्तों, जब आप स्पीड पोस्ट कर देंगे, इसके बाद आपका रोल हो जाता है खत्म। यानी अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो करना है वो आईटी डिपार्टमेंट को करना है। वो 2 महीने में करें, वो 3 महीने में करें, वो 6 महीने में करें, वो 10 महीने में करें, वो 3 साल में करें, वो 5 साल में करें। क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट में आपको पता है काम बहुत ज्यादा है। कई बार होता है आज के मामले का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 साल बाद भेजता है। तो आप ये डाल के निश्चित हो जाओ और ये मत सोचो इस पर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि वो आपके हाथ की बात नहीं है। आप हद से हद एक आरटीआई डाल के फॉलोअप ले सकते हो कि मैंने कंप्लेंट इतनी तारीख को करी थी, इस कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया गया है, किसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चांस की बात होती है, कभी आपको रिप्लाई पॉजिटिव मिल जाता है और कभी पॉजिटिव नहीं मिलता है, लेकिन परेशान नहीं होना है, छोड़ देना है उसको, बीच बीच में फॉलोअप लेते रहना है। मेरे एक मामले में एक लड़के को आईटी डिपार्टमेंट ने खुद बुला लिया था पर्सनली। वो ऑफिस था पंचकुला का, चंडीगढ़ के पास। वहां बुला लिया था और वहां बैठ करके उससे सब कुछ जाना था मामले के बारे में। तो ऐसा भी होता है। तो यानी आपके पास एक मौका है। इसके लिए क्या करना है, आपको एक ड्राफ्टिंग की तो करनी है पिटीशन की, और उसके बाद 20 रुपए का स्पीड पोस्ट करा देना। इसके अलावा तो कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, कोई केस नहीं चलेगा आपका। तो ये काम ऐसा है जो कि पूरे तरीके से प्रैक्टिकल है, और ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर लड़की वालों ने अपने पिटीशन में बड़ा चढ़ा के सोना चांदी दहेज करोड़ों रुपए दिखाए हुए हैं, लाखों रुपए दिखाए हुए हैं, तो आपको एक पिटीशन जरूर फाइल करनी चाहिए। चलिए, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब वो पूछते हैं कि भाई क्या हमें अपनी मदर की तरफ से डीवी एक्ट का केस कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। बस आपको वेट करना चाहिए, पहले लड़की की तरफ से चीजें कुछ आ जाए, उसकी तरफ से कोई एफआईआर आ जाए, उसकी कॉपी आपके पास आ जाए, आप उसे डील कर रहे हो। मीनवाइल आप डीवी केस को तैयार करके फाइल करा दीजिए, क्योंकि उसकी समनिंग होने में भी 3-4 महीने लग जाते हैं। इतना आपकी एफआईआर भी चार्जशीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ज्यादा बेहतर है। उसकी कहानी पहले देख लें, उसके आधार पे आपको अपना कोई केस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही अपनी तरफ से कोई केस कर दिया, वो उसे रिसीव हो गया, फिर उसने देखा, फिर वो क्रोधित हुई, आक्रामक हुई, और उसने अपने एफआईआर में ज्यादा स्टोरी बढ़ा करके आपका सारा डिफेंस खत्म करके एफआईआर करा दी। आपके लिए एफआईआर भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आपका वो केस भी एक तरह से शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। इसलिए पहले वेट करना है, लड़के की तरफ से एफआईआर आ जाए, 125 का केस आए, मतलब उसकी कहानी हमारे पास आ जाए पहले, उसके बाद हम डीवी एक्ट का केस कर दें। अब पिछले 3 दिनों की बात करूं तो इतने सारे मामले मेरे पास आए जिसमें लोगों ने ये कहा कि साहब हम डीवी एक्ट का केस करना चाहते हैं। मैंने जब पूछा सेपरेशन को कितना टाइम हो गया, कोई कहता है 3 साल, कोई कहता है 4 साल, कोई कहता है 5 साल। तो दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। डीवी एक्ट का जो केस है, कोशिश करिए कि आप जब सेपरेशन हुआ है उसके साल भर के अंदर अंदर फाइल करा दें मदर की तरफ से, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। और डीवी एक्ट का जो केस है बहुत आसान केस है। इसके अंदर यू कैन राइट एनीथिंग, जो भी आपके साथ हुआ है, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, कुछ भी लिख सकते हो और समनिंग करा सकते हो। और मदर जिस स्थान पे रह रही है उस स्थान से कर सकती है। अब लड़की दिल्ली रह रही है, मदर बैंगलोर, तो मदर बैंगलोर से कर सकती है, मदर कन्याकुमारी से कर सकती है, मदर कोलकाता से कर सकती है। तो इन लोग को उससे रिलाइज होगा। और जब आप ये डीवी एक्ट का केस फाइल करें, इसमें मदर की मेडिकल कंडीशंस का हवाला जरूर दें, क्योंकि वो हो सकता है इसको ट्रांसफर कराने की कोशिश करें ताकि केस ट्रांसफर भी ना हो। तो ये सारी चीजें होती है डीवी एक्ट के केस में। ये भी एक प्रैक्टिकल केस है जो कि आप कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि साहब और क्या क्या कर सकते हैं, अब कर तो बहुत कुछ सकते हो। क्रिमिनल केसेज में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलना एक तरह से एयर फायर होगा,
क्योंकि इसके आगे जो कुछ भी आप उनके ऊपर करोगे वो सब कुछ आपके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, चाहे वो सिविल सूट्स हो चाहे क्रिमिनल सूट्स हो। वो डिपेंड करते हैं क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कौन कौन उनके परिवार में है, कौन आपके परिवार में है, आप लोगों के रिलेशन कैसे हैं, आपके पास क्या एविडेंस है, उन सब चीजों के आधार पर तय होगा। तो उसके लिए आप किसी बढ़िया एडवोकेट से लीगल ओपिनियन ले सकते हैं कि साहब इनके ऊपर कौन कौन से सिविल और क्रिमिनल केस बन सकते हैं, और उसके आधार पर वो केस आप कर सकते हैं। बट जो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो इनकम टैक्स की कंप्लेंट और एक डीवी एक्ट का केस, ये ऐसा केस है जो हर एक व्यक्ति इनिशियल लेवल पे अगर कर देगा तो इनके ऊपर दबाव मेंटेन हो जाएगा। आदमी क्या है, पहले कुछ करेगा नहीं, जब उसके ऊपर 8-10 लाख का एरियर बन जाता है तब कहता है साहब मुझे कुछ करना है, तब तो लग चुकी होती है अच्छी खासी, और उनका एक मोटिवेशन मिल चुका होता है कि 10 लाख रुपए का तो मेरा एरियर ही है, वही मिलना है, फिर क्या करोगे। तो हमें तो कोशिश करनी है कि जो इंट्री मेंटेनेंस वगैरह के ऑर्डर होते हैं इनसे पहले पहले इनके ऊपर हम दबाव बना दें, तो इन्हें आप कंट्रोल में ला सकते हो। अगर तब तक आपने अपने लीगल राइट ही यूज नहीं करे, उधर से इंट्री मेंटेनेंस बन गया, फिर उसके बाद क्या कर लोगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो काम काउंटर केस से आपका 6 महीने में होना है वो यही काम काउंटर केस से आपका 3 साल में होता है, अगर इनका मेंटेनेंस बन गया। इतना फर्क पड़ जाता है मेंटेनेंस ऑर्डर होने से। तो उम्मीद करता हूं आप सारी बातों को समझे होंगे, इनको पॉजिटिवली लेते हुए अपने मामलों को चलाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।